आपको जो इस समय मैं बताना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप इस समय याद रख सकें, जिसने भी याद रखा और जिसने भी विचार किया, आने वाले समय में वो विचार आपकी बहुत बड़ी ताकत बनेंगे। आप सोचिए, छोटी छोटी प्रेरणाएं आदमी को बहुत आगे ले जाती हैं। बहुत बच्चों को ये लगता है कितना भी हम पढ़ जाएं, लेकिन रिजर्वेशन वाला जो झंझट है उसके कारण हम कहीं पीछे न रह जाएं। कुछ बच्चों को लगता है जिसकी अप्रोच होती है वो आगे बढ़ जाएगा। कुछ को लगता है मेरे ऊपर तो कोई बड़ा आदमी नहीं है जो मेरा ध्यान रख सके। लेकिन ये याद रखिए, जिसके भीतर आग होती है ना कुछ बनने की, उसको किसी सिफारिश की जरूरत नहीं है और किसी बड़े बाप के हाथ की जरूरत नहीं है, वो जरूर वहां तक पहुंचता है। इसलिए ये सभी से आग्रह करूंगा, अपने भीतर की उस आग को जलाइए जिसके आधार पर आप सोचेंगे मुझे कुछ बनना है। फिर आपको कोई सवेरे जगाए, आपको किसी के जगाने का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप खुद जागते हैं। जिस आदमी के सपने बड़े होते हैं उसके अंदर अपने आप प्रेरणा आती है कि मुझे कुछ काम करना है, टाइम को खराब नहीं करना। इसलिए कुछ निवेदन करूंगा आप सबसे। अगर यहाँ इन बच्चों के माता पिता बैठे हैं तो थोड़ी सी बात पहले उनसे मैं करना चाहूंगा। प्रताड़ना, डांटना, फटकारना, कमियां निकालना, बच्चे को छोटा फील कराना, टोंट कसना, ये सारी चीजें प्रताड़ना कभी प्रेरणा नहीं बनती। कमियां निकालने से कोई बच्चा, उसका नाम रख लेने से कोई बच्चा आगे नहीं बढ़ जाएगा। आप सोचिए कि छोटे बच्चों के मन में ये बहुत संवेदनशील होते हैं। इनको छोटा सा भी कोई मजाक कर दे, कमियां निकाल दे, हीन भावनाएं पैदा कर दे, इससे जो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है वो जिंदगी भर चलता है। और ख़ास तौर से जो बच्चे टीनेजर्स हैं, इस समय हार्मोन्स जिस तरह काम कर रहे होते हैं, तो माँ बाप को अपने बच्चों को समझना चाहिए। हर बात में टोका टाकी करना, कमियां निकालना, बुरा कहना, डांटते फटकारते रहना। कई माँ बाप तो सीधा सीधा बोलते हैं पढ़ना नहीं है, हलवाई की दुकान पर बर्तन साफ करेगा, साइकिल के पंचर लगाना जा करके। कुछ करना नहीं चाहता तो जाओ चाय की दुकान पर प्यालियां धो। वो बच्चे को ये लगने लग जाता है कि सच में मुझ में कोई कमी है, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। और एक बड़ी अजीब बात और होती है, मनोविज्ञान की दृष्टि से भी आप समझने की कोशिश कीजिए। कुछ बच्चों का बेस शुरू से कमज़ोर रह जाता है। कोई मैथ्स में रह जाता है, कोई ज्योग्राफी में, कोई इंग्लिश में, किसी की ग्रामर अच्छी नहीं है। तो जो बेस कमज़ोर रह जाता है उसके कारण क्या होता है कि बच्चे स्कूल से, क्लास से भागने लग जाते हैं। वो अपने टीचर के पास नहीं जाना चाहते, उनको लगता है डांट पड़ेगी, कमियां निकाली जाएगी। और एक बार अगर पीछे चलने लग गए बच्चे तो फिर वो पीछे पीछे रहने लग जाते हैं।
और कुछ बच्चों की आदत होती है जो कुछ नहीं बन पाते, वो ज्यादातर शरारती बच्चे बन जाते हैं। पढ़ नहीं सकते तो दूसरे की मजाक उड़ा देंगे, किसी का स्कूल बैग उठा करके फेंक देंगे, किसी के ऊपर धूल मिट्टी फेंक देंगे, क्योंकि अपनी हीनता को छिपाने के लिए वो कुछ ना कुछ अपनी तरफ ध्यान खींचने के लिए इस तरह की हरकत करते हैं। अभी दुनिया भर में जो कार्य हो रहा है कि बच्चों का IQ लेवल, उनका EQ लेवल, उनका SQ लेवल और यहाँ तक कि AQ लेवल पर भी काम हो रहा है। अब आप ये सोचेंगे ये लेवल क्या है? IQ लेवल तो ज़्यादातर स्कूलों में इस पर तो काम होता ही है, लेकिन एक है AQ लेवल, जिसको बोलते हैं एडवर्सिटी कोटिएंट। मतलब कोई भी ऐसी स्थिति जब कोई मुश्किल में पड़ जाए उस समय कैसे रिएक्ट करता है और उससे कैसे बाहर आता है, ये एक टैलेंट होता है। कुछ लोगों के सामने मुश्किल आ जाए जल्दी घबरा जाते हैं, और कुछ वे बहादुर बच्चे होते हैं, मुश्किल सामने आई तो वो सबको पीछे कर देते हैं, कहते घबराओ नहीं, मैं हूं, मैं करूंगा अपने आप, और वो कुछ ना कुछ रास्ता निकालते हैं। ये जो टैलेंट है इसको भी आज के समय में प्रकट करने के लिए मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यूरोप अमेरिकन स्कूल्स में इस पर बड़ा काम हो रहा है। बच्चे को वो उसके अंदर की लीडरशिप क्वालिटी को बढ़ाया जाए, उसके अंदर का शौर्य पराक्रम जागृत किया जाए। और ये छोटी चीज नहीं होती, किसी किसी में बहुत खास होती है। अगर हम बहादुर लोगों के साथ बैठने लग जाएं तो बहादुर हो जाते हैं, ये बात ध्यान रखना। वीरों के साथ बैठने से वीर बनेंगे और कायरों के साथ बैठेंगे तो कायर बनेंगे। और नशेड़ी आदमी के साथ बैठने लग गए तो नशे वाले बन जाएंगे। और गंदे विचार रखने वाले किसी भी व्यक्ति की दोस्ती करोगे वो आपको अपने जैसा जरूर बना लेगा। और एक बात खास सुनना आप सब लोग, कितना भी कोई मीठा बोलता हो, आपके ऊपर पैसा खर्च करता हो और दिखाने में लगता हो कि सबसे अच्छा वही है, लेकिन ऐब सिखाए, गलत तरफ लेकर जाए, गंदी आदतें सिखाए, वो बहुत मीठा बोलने वाला, साथ देने वाला दोस्त नहीं है। लेकिन जो भले ही कड़वा बोलता हो लेकिन ना गलत करता है ना गलत तरफ जाने देता, उसको कभी गैर मत मान लेना। सबसे सगा आपका वो है। परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में अयोध्या ध्यान साधना शिविर। दिनांक 2 से 6 दिसंबर 2023। स्थान श्री रामार्चन मंदिरम, श्री राम वल्लभा कुंज, जानकी घाट, श्री धाम, अयोध्या, उत्तर प्रदेश 224123। आयोजक विश्व जागृति मिशन। पंजीकरण हेतु संपर्क करें। आप सपरिवार सादर आमंत्रित हैं।